मैनुअल एल्बम क्रिएशन। आपके एल्बम के लिए कैटेगरी और साइज चुनिए और नंबर ऑफ पेजेस चुनिए। अगर आप साइज पे डबल क्लिक करते हैं तो आप मैनुअल एल्बम क्रिएशन के लिए डिज़ाइन एल्बम विंडो की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन की सहायता से मैनुअल ऑप्शन चुन के मैनुअल ऑप्शन की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। इस एल्बम स्टाइल में आपको एल्बम के डिज़ाइनिंग में पूरा कंट्रोल मिलेगा। डिज़ाइन एल्बम विंडो में आपको आपका एल्बम ब्लैंक पेजेस के साथ दिखाई देगा। एल्बम का डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने से पहले आप इंटरफेस के लेआउट को अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर लें। इसके लिए या तो प्रेफरेंस विंडो में लेआउट टैब से लेआउट चुनिए, या फिर इस प्रकार से पैनल्स को मैन्युअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट करें। अगर आप प्रेफरेंस में से लेआउट का चुनाव करते हैं तो किए गए बदलावों को अप्लाई करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करना आवश्यक है। व्यू ऑप्शन की सहायता से आप टैब्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक शो या हाइड कर सकते हो। अब फुल स्क्रीन व्यू में भी व्यू ऑप्शन की सहायता से टैब्स शो कर सकते हो। अब डिज़ाइनिंग का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। कवर पेज से डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हुए बैकग्राउंड टैब में जाइए। यहाँ हमें बैकग्राउंड्स की इनोवेटिव कलेक्शंस दी हुई है। आप चाहे तो यहाँ से ब्राउज करके आपके खुद के बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं। बेहतर व्यू के लिए यहाँ से बैकग्राउंड्स की थंबनेल बढ़ाइए। बैकग्राउंड्स को पेज पे अप्लाई कीजिए। अगर आप बैकग्राउंड को कैनवास एरिया पे एक्सपांड करना चाहते हैं तो फिट टू साइज चेक बॉक्स को अनचेक कीजिए। सिलेक्ट किए हुए बैकग्राउंड की 18 रेडी टोन सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। फोटो को इंसर्ट करने के लिए फोटो टैब में जाइए। यहाँ से ब्राउज करके आप फोटोज को ला सकते हो। आपके फोटोज इस प्रकार दिखाई देंगे। बेहतर व्यू के लिए यहाँ से जूम इन करिए। सॉर्ट बाय बटन की सहायता से आप फोटो को डेट, मॉडिफाइड टाइम, नेम, साइज, टाइप, ओरिएंटेशन के मुताबिक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। जो फोटो आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करके इंसर्ट कीजिए और उस पेज पे कहीं भी प्लेस कीजिए। फोटो को जूम इन करके माउस व्हील की सहायता से पैन कीजिए। बॉर्डर टैब में दिए गए कई बॉर्डर्स में से एक बॉर्डर को चुनिए। आप ब्राउज करके आपके द्वारा बनाए गए बॉर्डर्स को ला सकते हो। फोटोज पे बॉर्डर इंसर्ट करने के लिए फोटो को सिलेक्ट कीजिए और बॉर्डर को अप्लाई कीजिए। रेडी टोन ऑप्शन में जाइए। यहाँ चुने हुए बॉर्डर के लिए एल्बम एक्सप्रेस 18 रेडी टोन्स जनरेट करता है। किसी एक रेडी टोन को अप्लाई कीजिए। रीसेट ऑप्शन से बॉर्डर के रेडी टोन को रीसेट कीजिए। अगर आप बॉर्डर को रोटेट करना चाहते हैं तो 90, 180 या 270 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। आप बॉर्डर्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप भी कर सकते हैं। इस रीसेट बटन की सहायता से आप बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। टाइटल टैब से आप पेज पे टाइटल इंसर्ट कर सकते हो। आप उसे पेज पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप टाइटल का फॉन्ट टाइप और साइज बदलना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप टाइटल को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ से टाइटल को लेफ्ट, राइट या सेंटर में अलाइन कर सकते हो। आप टाइटल का कलर भी बदल सकते हो। टाइटल को और भी आकर्षक बनाने के लिए डिजिफ्लिक द्वारा दिए गए रेडी टू यूज प्रीसेट्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ प्रीसेट पे डबल क्लिक करना है। कलर पिकर की सहायता से आप स्क्रीन से कोई भी कलर चुन के टाइटल को दे सकते हो। टाइटल और फोटो को सिलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट बेस अलाइनमेंट टैब में जाइए। इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए कई ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ हम हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑप्शन चुनेंगे। इसी तरह से आप ऑब्जेक्ट बेस अलाइनमेंट टैब से अन्य ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। शेप टैब से आप पेज पे शेप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग तरह के सिंपल और डिज़ाइनर शेप्स दिखाई देंगे। जूम इन या जूम आउट ऑप्शन से आप शेप्स की थंबनेल बढ़ा या घटा सकते हो। शेप पे डबल क्लिक करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसे पेज पे इंसर्ट कर सकते हो। शेप को पेज पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और उसे रिसाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज ऑप्शन से आप शेप में कलर फिल कर सकते हो। शेप में कलर फिल करने के लिए फिल शेप चेक बॉक्स को चेक करें।
कलर पिकर की सहायता से आप पूरे स्क्रीन से कोई भी कलर चुन के उस शेप में फिल कर सकते हो या कलर पैलेट से कोई भी कलर चुन सकते हो। कलर शेप की ओपेसिटी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फोटो को शेप पे प्लेस करने के लिए फोटो टैब में जाइए और फोटो पे डबल क्लिक करके उसे पेज पे इंसर्ट कीजिए। फोटो को शेप पे इस प्रकार से प्लेस कीजिए। फोटो को इस तरीके से रिसाइज कीजिए। अब दो और फोटोज इंसर्ट कीजिए। अब तीनों फोटोज को सिलेक्ट कीजिए और इक्वल साइज टैब में जाइए। इसमें आपको इक्वल विड्थ, हाइट और साइज के ऑप्शन है। इस तरह से आप कोई दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को इक्वलाइज कर सकते हैं। फोटोज को इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए। अब तीनों फोटोज को फिर से सिलेक्ट कीजिए और इक्वल स्पेसिंग टैब में जाइए और वर्टिकल इक्वल स्पेसिंग ऑप्शन चुनिए। इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल इक्वल स्पेसिंग ऑप्शन भी चुन सकते हैं। आप इस प्रकार से दो फोटोज को सिलेक्ट करके इस स्वैप आइकन की सहायता से फोटो को स्वैप भी कर सकते हैं। इफेक्ट्स टैब से आप फोटोज पे इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट्स टैब में आपको कलराइज, ब्लर, ओपेसिटी, फेदर, शैडो, ग्लो, आउटलाइन, रोटेशन, प्रीसेट्स और ब्लेंड ये ऑप्शंस मिलेंगे। ब्लेंड ऑप्शन में आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। फोटो को सिलेक्ट कीजिए और आउटलाइन ऑप्शन से फोटो को आउटलाइन दीजिए। कस्टम ऑप्शन से आउटलाइन को कस्टमाइज कीजिए। रिसेट ऑप्शन से आप आउटलाइन को रिसेट कर सकते हैं। ओपेसिटी ऑप्शन से आप फोटो को ओपेसिटी दे सकते हैं। कस्टम ऑप्शन से ओपेसिटी को कस्टमाइज कीजिए। रिसेट ऑप्शन से ओपेसिटी को रिसेट कीजिए। प्रीसेट और ब्लेंड के अलावा सारे इफेक्ट्स में आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। आपका कवर पेज इस प्रकार डिजाइन हो चुका है। शो हाइड मार्जिन बटन से आप सेफ एरिया ऑन या ऑफ कर सकते हो। पेज को यहां से नेविगेट कीजिए। नया पेज पे बैकग्राउंड टैब से बैकग्राउंड अप्लाई कीजिए। आप कोई भी फोटो को बैकग्राउंड की तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फोटो टैब में जाकर फोटो को सिलेक्ट करें। सेट फोटो एज बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। अगर आप फोटो पे मास्क डालना चाहते हैं तो मास्क टैब में जाइए। यहाँ कई प्रकार के मास्क आपको एल्बम एक्सप्रेस के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ से ब्राउज करके आप खुद के मास्क भी ला सकते हैं। यहाँ से जूम इन करके आप मास्क की थंबनेल बढ़ा सकते हो। फोटो को सिलेक्ट कीजिए और मास्क अप्लाई करने के लिए या तो मास्क पे डबल क्लिक करें या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके मास्क को फोटो पे अप्लाई कीजिए। अगर आप मास्क को रोटेट करना चाहते हैं तो 90, 180 या 270 डिग्री के बटन का उपयोग करिए। आप मास्क को यहाँ से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हैं। रिसेट ऑप्शन की सहायता से मास्क को रिमूव करिए। फोटो टैब से दो फोटोज इंसर्ट कीजिए। इनको सिलेक्ट कीजिए और पेज बेस्ड अलाइनमेंट टैब में जाइए। यहाँ आपको पेज के मुताबिक ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए कई ऑप्शंस दिए गए हैं। इसी तरह से आप पेज बेस्ड अलाइनमेंट टैब में दिए गए अन्य ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। फोटोज को सिलेक्ट कीजिए और मास्क टैब से मास्क अप्लाई कीजिए। इफेक्ट्स टैब फोटो को कलराइज और शेडो इफेक्ट दे। अगर आप यही इफेक्ट किसी और फोटो को भी देना चाहते हैं तो फोटो को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और कॉपी इफेक्ट का प्रयोग कीजिए। अब जिस फोटो को आप यही इफेक्ट देना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कीजिए। अब एक और फोटो इंसर्ट कीजिए और उस फोटो पे मास्क अप्लाई कीजिए। अब इफेक्ट्स टैब में जाइए और फोटो को कलराइज और फेदर इफेक्ट दीजिए। अपने एल्बम के पेज पे इनोवेटिव क्लिप आर्ट डालने के लिए क्लिप आर्ट टैब में जाइए। डीजे फ्लिक द्वारा एल्बम एक्सप्रेस में आपको कई सुंदर और यूजफुल क्लिप आर्ट्स दी गई है। यहाँ से ब्राउज करके आप आपकी खुद की क्लिप आर्ट्स भी ला सकते हैं। क्लिप आर्ट्स की थंबनेल बढ़ाने के लिए इस जूम इन और जूम आउट बटन का उपयोग करें। क्लिप आर्ट को पेज पे इंसर्ट करने के लिए आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी क्लिप आर्ट को इंसर्ट किया जा सकता है। आप क्लिप आर्ट को पेज पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और उसे रिसाइज भी कर सकते हैं। रेडी टोन ऑप्शन में जाइए। यहाँ हर क्लिप आर्ट के लिए आपको 18 रेडी टोन दिए गए हैं। रेडी टोन को अप्लाई करने के लिए उस पर डबल क्लिक कीजिए। रिसेट ऑप्शन से आप रेडी टोन को रिसेट कर सकते हैं। आपका पेज इस प्रकार से डिज़ाइन हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए यहाँ से पेज को नेविगेट कीजिए।
बैकग्राउंड टैब से पेज पे बैकग्राउंड अप्लाई कीजिए। आप लेफ्ट और राइट पेज पे अलग अलग बैकग्राउंड्स डाल सकते हो। राइट पेज पे बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए राइट पेज का ऑप्शन यहाँ से चुनिए और कलर पिकर टूल की सहायता से सॉलिड कलर इंसर्ट कीजिए। फोटो टैब से एक और फोटो इंसर्ट कीजिए। रोटेट ऑब्जेक्ट्स टैब से ऑब्जेक्ट को रोटेट कीजिए। आप 90 या 270 डिग्री में फोटो को रोटेट कर सकते हैं। आप फोटो को फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ से आप इमेज रोटेशन कर सकते हैं। इस ऑप्शन की सहायता से चेंजेस को रिसेट कर सकते हैं। इफेक्ट्स टैब में जाकर फोटो कलराइज एवं आउटलाइन इफेक्ट दीजिए। अब एक और फोटो को इंसर्ट कीजिए और उसको इस प्रकार से रोटेट कीजिए। फोटो को आउटलाइन इफेक्ट दीजिए। शेप टैब से शेप इंसर्ट कीजिए और इस प्रकार से रोटेट कीजिए। एक और शेप इंसर्ट कीजिए। अब दोनों शेप्स को सिलेक्ट कीजिए और अरेंज ऑब्जेक्ट टैब से इन शेप्स को फोटो के साथ अलाइन कीजिए। टेक्स्ट टैब में जाइए और मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट एल्बम पेज पे इंसर्ट कीजिए। पेज पे टेक्स्ट को मनचाही जगह पर प्लेस कीजिए। टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए टेक्स्ट को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए और फॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स से टेक्स्ट का साइज चुनिए। इसी तरह से फॉन्ट लिस्ट बॉक्स से फॉन्ट को चेंज कीजिए। यहाँ से आप फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट को यहाँ से अलाइन कीजिए। टेक्स्ट के लिए कलर पैलेट से कलर चुनिए और ओके पे क्लिक कीजिए। न्यू पेज पे जाइए और बैकग्राउंड टैब से पूरे पेज पे बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए लेफ्ट राइट पेज का ऑप्शन चुनिए। कलर पैलेट से बैकग्राउंड के लिए कलर चुनिए। अब फोटो टैब से फोटो अप्लाई कीजिए और उसे रिसाइज कीजिए। फोटो को आउटलाइन दीजिए। ब्लेंड ऑप्शन में हम ओवरले ऑप्शन चुनेंगे। अब एक और फोटो इंसर्ट कीजिए और उसे आउटलाइन दीजिए। इस फोटो को ब्लेंड ऑप्शन से हार्ड लाइट इफेक्ट भी दीजिए। शेप इंसर्ट कीजिए। शेप और फोटो को सिलेक्ट कीजिए और ग्रुप टैब में जाकर ग्रुप ऑप्शन चुनिए। चेंजेस को रिसेट करने के लिए अनडू बटन का प्रयोग कीजिए। चेंजेस को वापस लाने के लिए रीडू बटन का उपयोग कीजिए। न्यू पेज पे जाइए। अगर आप पेज के राइट साइड में टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं तो टेम्पलेट टैब में जाइए। राइट पेज ऑप्शन चुनिए। टेम्पलेट को पेज पे डालने के लिए आप टेम्पलेट को डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब अप्लाई किए हुए टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक कीजिए और फ्लिप पेज ऑप्शन चुनिए। यहाँ हम हॉरिजॉन्टल ऑप्शन चुनेंगे। अब इस टेम्पलेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। फोटो टैब से फोटो इंसर्ट कीजिए और इस तरह से पैनिंग कीजिए। अब माय एल्बम टैब में जाइए। यहाँ आप आपके एल्बम रेडी देख सकते हैं। शो हाइड ग्रिड लाइंस बटन से पेज पे ग्रिड लाइंस डाल सकते हैं। शो हाइड सेंटर लाइन बटन से पेज को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। जूम इन बटन से पेज को जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट ऑप्शन से पेज को जूम आउट कर सकते हैं। एक्चुअल साइज बटन से पेज को एक्चुअल साइज में ला सकते हैं। फिट टू स्क्रीन बटन से पेज को स्क्रीन पे फिट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन बटन से पेज को फुल स्क्रीन देख सकते हैं। रूलर पे क्लिक करके गाइडलाइंस इंसर्ट कर सकते हैं। गाइडलाइंस को पेज पे ड्रैग कर सकते हैं। गाइडलाइंस को डिलीट करने के लिए उसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन की सहायता से डिलीट करिए। माय एल्बम टैब में जाइए। नंबर ऑफ पेजेस लिस्ट बॉक्स में जाइए। यहाँ से आप एल्बम में पेजेस ऐड कर सकते हैं। अपने ज़रूरत के मुताबिक नंबर ऑफ पेजेस सिलेक्ट करिए। यहाँ से आप ऐड किए हुए पेजेस को देख सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस लिस्ट बॉक्स से आप पेजेस को डिलीट कर सकते हैं।